हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे इंडियन ऑयल अडानी वेंचर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ये जो कंपनी है ये आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अडानी वेंचर्स का एक जॉइंट वेंचर रहेगा। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए रहेगी। उसके अलावा अगर आपने बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 साल का कर रखा है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये आपका एक लेटेस्ट वैकेंसी है जो कि रिसेंटली अपडेट दिया गया है इसका लिंक्डइन पे। और कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे वो पूरा डिटेल में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो पहले हम कवर करेंगे यहाँ पे कि क्वालिफिकेशन क्या है और ब्रांच कौन सी एलिजिबल है, ताकि आप में से किसी भी बच्चे का यहाँ पे टाइम खराब ना हो। तो मैं आपको पहले लेके चलता हूँ इसके नोटिफिकेशन की तरफ। ये इनका अप्लाई लिंक दे रखा है जिसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन डिटेल में मेंशन कर रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, और यदि आपने बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 टाइप के क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाले हैं। लेकिन ब्रांच जो यहाँ पे एलिजिबल है वो टोटल यहाँ पे 4 ब्रांच को ही एलिजिबल कर रखा है। जैसे कि स्पेशलाइजेशन और स्ट्रीम का इन्होंने बोल दिया है कि अगर आपने बीटेक या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल ब्रांच से कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने केमिकल ब्रांच से कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से किया है, आपने बीटेक या डिप्लोमा, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के प्रोसेस को पूरा डिटेल से जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसका जो जॉब अपडेट है वो आपको लिंक्डइन पे देखने को मिल जाता है। तो इन्होंने लिंक्डइन पे ये वैकेंसी का अपडेट दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 घंटे पहले ये जॉब अपडेट आपको दिया गया है। इंडियन ऑयल अडानी वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा ये अपडेट आ रखा है। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव जो रहेगा वो आपका दिल्ली में रहेगा, ठीक है। इसमें इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, लेकिन जॉब लोकेशन आपका पैन इंडिया का देखने को मिल जाता है, क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं बहुत बारी कि सर जॉब लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लोकेशन आपका पैन इंडिया का रहेगा। ब्रांच मैंने आपको बता दी है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। अब यहाँ पे थोड़ा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने नीचे एक पूरा डिटेल में एक नोटिफिकेशन दे रखा है जो कि आप देख पा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे 2 टाइप की पोजीशन रहेगी, ठीक है। तो पहला पोजीशन रहेगा शिफ्ट इंचार्ज का, दूसरा जो पोजीशन रहेगा फील्ड ऑफिसर का। शिफ्ट इंचार्ज के अंदर क्वालिफिकेशन मांगा है, बीटेक आपने किया है, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप अप्लाई कर रहे हैं फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए तो उसमें आपने अगर बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है और आप ऑयल एंड गैस सेक्टर की एक टॉप मोस्ट कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई जरूर करिएगा। इसमें सिलेक्शन बहुत ही आसान है। आप इधर सबसे पहले इनका जो एक अप्लाई लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको बुलाया जाएगा दिल्ली के अंदर इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपको जाके देना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है, इंटरव्यू आपको जाके देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा और कुछ पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे लोकेशन आपका पैन इंडिया का रहेगा, पैन इंडिया की जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना रहेगा। अप्लाई लिंक यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्लिक द लिंक टू रजिस्टर, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर रखी है, डेट एंड वेन्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वाया ईमेल। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो आप वहां पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है। तो उस ईमेल आईडी के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं कि इसका इंटरव्यू कब है और वेन्यू क्या है। वेन्यू आपका दिल्ली लोकेशन के अंदर देखने को मिलेगा,
ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक करता हूं, आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाता है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो सबसे पहले टॉप पे दे रखा है, यहां पे इन्होंने दे रखा है IAVL रिक्रूटमेंट ड्राइव दिल्ली कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका रहेगा, तो इसको आपको फिल करना पड़ेगा। यहां पे ये भी दे रखा है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल गेट इनवाइट फॉर इंटरव्यू विथ डेट एंड आपका वेन्यू इन ईमेल। ठीक है, तो आपको ईमेल के थ्रू डेट और वेन्यू टाइम क्या रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दे रखा है, जहां पे स्टार है, जैसे कि इस ऑप्शन के आगे स्टार है, वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन है, उसको आपको फिल करना रहेगा। तो सबसे पहले आपका फुल नेम क्या है वो आप डालेंगे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जो आपका आधार कार्ड में नाम है तो आप डालेंगे। आपके आधार कार्ड में मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका नाम ओनली राहुल है। ठीक है, तो आप अपना नाम यहाँ पे राहुल ही रखेंगे। ठीक है, तो आपका नाम अगर राहुल सिंह चौहान है तो पूरा नाम आपको लिखना है, जो आपके आधार कार्ड में आपका नाम है वही आपको डालना है। उसके बाद आपका DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे कैलेंडर दे रखा है, इस पे आप क्लिक करते हैं। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो यहां से आप अपना DOB डाल सकते हैं, जो भी आपका ईयर है। ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना DOB यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपकी एज कितनी है, ठीक है, तो आप फिल कर सकते हैं आज की डेट के अकॉर्डिंग। आप गूगल पे सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर, तो वहां पे आपको दिख जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आपका डालना है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपकी एज है 28 साल, तो 28 साल 6 महीने आपकी एज हो रखी है, तो आप 28 ही फिल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपका जेंडर आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे जो भी आपके नंबर हैं वही आप यहाँ पे डालेंगे। एंड यहाँ पे आपकी आती है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आपको डालनी है। आपका एड्रेस क्या है, आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन किया है, आप कहीं और रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस है वही आपको यहाँ पे डालना रहेगा। उसके बाद आता है आपका करंट स्टेट क्या है, उसके बाद आपकी करंट सिटी क्या है जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पिन कोड क्या है जहां पे आप अभी रह रहे हैं। ठीक है, वो आप डालेंगे। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, वो आप डालेंगे। आपने कहां से पढ़ाई की है, अपना डिप्लोमा या फिर बीटेक कहां से किया है वो आप डालेंगे। पास आउट ईयर कौन सा है आपका वो आप डालेंगे। उसके बाद आपके कितने CGPA बने या फिर परसेंटेज कितने बने हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई मत करिएगा, मैं आपको खुला बता रहा हूँ। ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मेजरली किस में है, ऑयल एंड गैस में है, केमिकल में या फिर किसी अदर के अंदर है। ठीक है, तो आप डाल सकते हैं। करंट कंपनी का नाम क्या है वो आपको डालना है। डेजिग्नेशन आपका क्या है अभी रिसेंटली, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, परमानेंट है, थर्ड पार्टी पेरोल है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, किस में आप बिलोंग करते हैं वो आप डालेंगे। ड्यूरेशन आपका कितना हो गया है अभी तक आपको जॉब करते हुए। करंट एनुअल CTC आपका कितना है वो आप डालेंगे। एज पर लेटेस्ट इंक्रीमेंट लेटर के अंदर क्या है, आपका जो इंक्रीमेंट लेटर है उसमें आपका कितना करंट CTC है वो आप डालेंगे। यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन क्या है CTC को लेके वो आप डाल सकते हैं। नोटिस पीरियड आप कितना देना चाहते हैं, लाइक आप यहाँ पे 15 दिन का, 30 दिन का, 45 डे का, 60 डे का, कितना आप यहाँ पे नोटिस पीरियड देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो आप पैन इंडिया की जॉब लोकेशन यहाँ पे दे रखी है, जो भी आपको सही लगती है आपके नियरेस्ट है वो आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिलोकेट होने के लिए तैयार हैं तो यस और नो में आप आंसर कर देना। उसके अलावा आपका अपडेटेड CV क्या है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए ईमेल आ जाएगा और इंटरव्यू के लिए ईमेल में लिखा रहेगा डेट, आपका वेन्यू, जो भी यहाँ पे आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा फिल करना है। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है, चेकआउट कर लेना, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे भी मैंने डायरेक्टली अप्लाई लिंक दे रखा है। ठीक है, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें भी मैंने आपको डायरेक्टली ये अप्लाई लिंक आपको प्रोवाइड करवा रखा है। अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से देख लेना। ठीक है,
अगर आप एलिजिबल है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको है, तो ही इसको अप्लाई करिएगा, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को, क्वालिफिकेशन को जरूर से बता देना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।